फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेता अपने निवेता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में फ़िज़िकल मेजरमेंट के पार्ट 2 तक डिस्कशन किया था। आज उसी के आगे मैं फ़िज़िकल मेजरमेंट के पार्ट 3 को लेकर आई हूँ और इसके कुछ टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखते हैं आज के क्लास में हमको किन किन टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में मतलब कह सकते हैं कि फ़िज़िकल मेजरमेंट के पार्ट 3 के टॉपिक में मैंने कुल 5 टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और इन 5 टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास है भौतिक मापन की विधियाँ। हमको पढ़ना है भौतिक मापन की विधियाँ, कौन कौन सी भौतिक मापन की विधियाँ हैं। उन भौतिक मापन के विधियों के अंतर्गत हमको सीजीएस पद्धति को, एफपीएस पद्धति को, एमकेएस पद्धति को और अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को पढ़ना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत हम करते हैं और इसमें से एक एक पॉइंट को हम सीरियल वाइज पढ़ते चलते हैं। तो क्लास के शुरुआत में मैंने शुरुआत किया है भौतिक मापन के, हमने क्लास का शुरुआत किया है भौतिक मापन की विधियों में। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भौतिक मापन की विधियों में कौन कौन सी विधियों को लिया गया। आपने पिछले क्लास तक भौतिक मापन पढ़ा था, भौतिक मापन को मापने के लिए मात्रक का प्रयोग पढ़ा था, क्या होता है मात्रक, मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारे टॉपिक हमने अब तक के क्लास में पढ़ा है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ़िज़िकल मेजरमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 पर एक बार ज़रूर विजिट करिए, ताकि पार्ट 3 के टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो फ़िज़िकल मेजरमेंट के पार्ट 2 तक हमने भौतिक मापन क्या है, भौतिक मापन में किस तरह से मात्रक का प्रयोग करते हैं, मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब टॉपिक पे डिस्कस किया था। आज उसी के आगे भौतिक मापन करते समय हमको कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो भौतिक मापन की विधियों के लिए हमने कुल 4 लिया। भौतिक मापन को हमने कुल 4 तरीके से पढ़ा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, जिसमें हमारा सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं क्या होता है सीजीएस पद्धति, मतलब भौतिक मापन की पहली विधि सीजीएस पद्धति पे हम आज क्लास का शुरुआत करते हैं। सीजीएस पद्धति में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो पहला हमारा सिंबल दिख रहा है, आप इसका एक फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है। सी से हमारा सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, मतलब सी फॉर सेंटीमीटर। हम एक बार आपके सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं, सी फॉर, जो हमारा सी दिखाई दे रहा है, सी से हमारा क्या बनता है, सी से हमारा बनता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको आप हिंदी में भी सेंटीमीटर ही कहेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा आता, हम हिंदी लिख भी दे रहे हैं, सी से हमारा क्या हो जाता है सेंटीमीटर, मीटर। दूसरा हमारे पास आता है जी, सी के बाद जी, जी से आप करते हैं ग्राम, मतलब जी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम, पूरा ग्राम। ग्राम को एक बार हम हिंदी में भी लिख देते हैं ग्राम। और उसके बाद हमारा आता है एस, एस से हमारा होता है, एस से हमारा हो जाता है सेकेंड, सेकेंड। जी हाँ, इसको एक बार हिंदी में देखते चलते हैं, सेकेंड। तो इस तरह से हमारा पहला जो कह सकते हैं सी दिखाई दे रहा है, ये सी, फिर जी ये हमारा, और ये एस, ये 3 सिंबल से हमने पूरा इसका नाम लिख दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब इस सिस्टम को आप सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हो, जिसको मैंने शॉर्टकट में सीजीएस सिस्टम बोला है। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होता है, तो पहला जो सी दिखाई दे रहा है सेंटीमीटर, ये हमेशा लेंथ के लिए होता है। ये मानक हमेशा किसके लिए तैयार किया जाता है, लेंथ के लिए। लेंथ का मतलब आप समझ सकते हो लंबाई। दूसरा जो जी हमको दिखाई दे रहा है, ये मानक हमेशा तैयार किया जाता है द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का मतलब हो गया मास, तो इसको हम मास के लिए मतलब कह सकते हैं द्रव्यमान के लिए तैयार करते हैं। और तीसरा हमारा जो दिखाई दे रहा है मानक सेकेंड, सेकेंड जो होती है, इसको हम टाइम के लिए लिखते हैं, मतलब टाइम में इसका यूज करते हैं, कह सकते हैं समय। ये तीनों के तीनों हमारी मूल मात्रक होती हैं, मतलब कह सकते हैं लेंथ और
उसके अलावा मास और टाइम, ये तीनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, और इन तीनों के जो मात्रक होते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर उस पर विजिट कर लीजिएगा। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस मानक का प्रयोग करते हैं, जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं, वो मात्रक हमारा सेंटीमीटर अगर हो जाए, द्रव्यमान के लिए जिस मात्रक का हम प्रयोग करते हैं अगर वो मात्रक हमारा ग्राम हो जाए, और समय को अगर हम किस में मेजर करते हैं, अगर हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारी ये जो पद्धति कहलाती है, ये जो सिस्टम कहलाता है, वो CGS होता है। तो सेंटीमीटर के साथ ग्राम और सेकंड का हम यूज करते हैं अपने CGS सिस्टम में। तो ये हमारे पास CGS का कॉन्सेप्ट हुआ, और बड़ा ही आसान है, आप इसको बस ध्यान रखिए। C से सेंटीमीटर, और मेरे दिमाग में ये तो बना होता है कि सेंटीमीटर लंबाई के लिए होता है, सेंटीमीटर में हम द्रव्यमान वगैरह को तो मेजर करते नहीं हैं। G से ग्राम, अगर ग्राम है तो ग्राम को हम जानते हैं कि इसको हम द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, और S से सेकेंड, आप समझ पाओगे कि सेकेंड से न तो लंबाई नापते हैं न द्रव्यमान नापते हैं, तो बचता क्या है? समय बचता है, इसका मतलब उससे हम समय का मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा CGS है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, आते हैं FPS पे। अगर हम FPS पे बात करते हैं तो FPS के साथ भी सेम वही होता है, F का आप अगर यूज करते हो तो F का यूज आप किसके लिए करते हो? फुट के लिए करते हो। मतलब F का यूज आप, हमारा जो F है, मतलब समझ सकते हैं F फॉर होता क्या है, तो F फॉर हमारा क्या होता है? फुट। उसके बाद P को देखते हैं। अगर P से हम लेते हैं तो P को हम पूरा क्या बोलेंगे? पाउंड। ये हमारा क्या होता है? पाउंड। और अगर S को देखते हैं तो S से हमारा क्या हो जाता है? सेकेंड। ठीक है, मतलब ये फुट होता है और ये पाउंड होता है, ये सेकेंड होता है। एक बार हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। ये हमारे पास फुट हुआ, ये हमारे पास पाउंड, और ये हमारा हो जाता है सेकेंड। तो ये फुट, पाउंड और सेकेंड, ये तीन चीज़ें होती हैं। फूड किस में हम मेजर करते हैं? तो फूड को फूड किस राशि के लिए हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए? तो फूड को हम यूज करते हैं लंबाई के लिए, मतलब वही हमारा हो जाता है लेंथ के लिए। उसके अलावा हम पाउंड को यूज करते हैं द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान मतलब हमारा हो जाता है मास के लिए। और हम सेकेंड का यूज करते हैं किसके लिए? समय के लिए। तो ये हमारा यूज होता है समय, समय का मतलब टाइम। ठीक है, तो ये हम इतना यूज करते हैं। मतलब समय को अगर हम सेकेंड में मेजर करें, समय का मानक मात्रक अगर हम सेकेंड बना दें, द्रव्यमान का मात्रक अगर हम पाउंड बना देते हैं, द्रव्यमान के मात्रक को अगर हम पाउंड बना दें, और लंबाई को अगर हम फुट में मेजर करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? FPS सिस्टम बन जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो रहा होगा, एकदम आसान सा है। आप सिंपली आप इस जो FPS लिखा हुआ इसका मतलब समझिए कि F से फुट हुआ, P से पाउंड हुआ, S से सेकेंड हुआ। तो इतना तो आप समझ पाओगे कि हाइट वगैरह जो होती है उसको हम पाउंड में तो मेजर करते नहीं, फुट वगैरह में मेजर करते हैं। तो इस पद्धति का प्रयोग आजकल कम होने लगा है, इस पद्धति का यूज हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। हाइट वगैरह में तो हमको फुट दिखाई देता है, समय के लिए सेकंड दिखाई था, लेकिन पाउंड अब हमको कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक पद्धति बनाया गया किसके लिए? फिजिकल मेजरमेंट के लिए। फिजिकल मेजरमेंट की ये हमारी पद्धति तैयार होती है। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरी पद्धति पर। तीसरा है MKS। MKS पद्धति का यूज हम बहुत करते हैं, इस पद्धति में मेजरमेंट को हम करते हैं। फिर से MKS की अगर हम बात करते हैं तो M का मतलब हो जाता है, M का फुल फॉर्म हो जाता है मीटर, मतलब ये हमारा क्या बन जाता है? मीटर। वैसे ही अगर हम देखें K, तो K से हमारा होता है किलोग्राम, तो ये हमारा बनता है किलोग्राम। किलोग्राम इसको भी अगर हम हिंदी में लिख देते हैं तो किलोग्राम। और S से बनता है सेकंड, तीनों में हम सेकंड का यूज ही किए हैं, तो ये हमारा हो जाता है सेकंड। सेकंड को भी हम एक बार हिंदी में लिखते चलते हैं सेकंड। वही बात सेम आता है मीटर। अगर आप लंबाई को किस में मेजर करते हो? मीटर में। अगर आप द्रव्यमान को मतलब मास को, लंबाई का मतलब लेंथ हुआ, द्रव्यमान का मतलब मास हुआ। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, मास को किलोग्राम में मेजर करते हो। और आते हैं सेकंड। सेकंड के लिए हम यूज करते हैं समय। समय का मतलब हो जाता है
सेकेंड को द्रव्यमान के बाद समय, समय का मतलब टाइम। अगर हम टाइम को यूज करते हैं किसमें, सेकेंड में, अगर ये मात्रक का हम प्रयोग करते हैं अपने मेजरमेंट के लिए, तो ये पद्धति जो कहलाती है वो MKS पद्धति होती है। नॉर्मली हम इस पद्धति का यूज करते हैं। MKS को आपने कई बार MKS पद्धति वगैरह को अपने सिलेबस में देखा होगा। MKS पद्धति का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। MKS पद्धति के बाद हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति आती है, वो क्या होती है, SI यूनिट्स। ये हमारी आखिरी है और मुझे लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा अब तक फिजिक्स में जिस पद्धति का यूज किए हैं वो SI पद्धति ही होती है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं SI पद्धति को। सबसे पहले तो समझिए SI का मतलब क्या होता है। SI का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होती है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। इसको अगर आप हिंदी में बोलते हो तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये हमने फुल फॉर्म लिखा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को सबसे पहले कब स्वीकारा गया था, तो 1916 ईस्वी में सबसे पहले इसको स्वीकारा गया था। किसके लिए स्वीकारा गया था, माप तौल के लिए। इस माप तौल के पद्धति के लिए, माप तौल करने के लिए हमने सबसे पहले 1960 ईस्वी में इसको स्वीकार किया था। और इस पद्धति को कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा, इसको हमने फ्रेंच भाषा से लिया, फ्रेंच भाषा के तौर पे इसका यूज किया गया और वहाँ से इसको उठाया गया है। इस पद्धति में अगर हम बात करते हैं कैसे कैसे हमारी मेजरमेंट होती है, तो इस पद्धति में जो मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट में हमारा MKS की तरह चलता है। मतलब मास को हम मेजर करते हैं kg में, मास को। लेंथ की अगर हम बात करें तो हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। मतलब जो MKS पद्धति में हमारी चलती थी उसी पद्धति के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट होता है। लेकिन हाँ, इस पद्धति में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई थी, इसलिए MKS से थोड़ा सा हट जाता है। इस पद्धति में जिस इम्पॉर्टेंट बात पे हमने डिस्कस किया वो इम्पॉर्टेंट सी टॉपिक हमारी क्या हो जाती है कि इस पद्धति में कुल मूल मात्रक पे बात किया गया था। कितने मूल मात्रक होते हैं, तो इसमें मूल मात्रक की बात की गई थी और उसके पूरक मात्रक की बात की गई थी। मतलब इसमें बताया गया था कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं और उसके कौन कौन से पूरक मात्रक होते हैं, और हमने इसे बात किया था पूरक मात्रक का। तो दो नया टॉपिक इसमें हमने जाना, एक मूल मात्रक और एक पूरक मात्रक। बताया गया कि मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है, 7, और पूरक मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है, 2। मतलब इसमें जैसे हम कहते हैं MKS पद्धति में क्या होता है कि उसमें हम 3 चीज़ों पर ही बात करते हैं, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। लेकिन SI में हम 7 मूल मात्रक पे और उसके 2 पूरक मात्रक पे बात करते हैं। अब कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं, कौन कौन से उसके पूरक मात्रक होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इसको अभी हम यहाँ डिस्कस करने लगे ना तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि SI पद्धति के अनुसार कौन कौन से 7 कह सकते हैं मूल मात्रक होते हैं और कौन कौन से 2 पूरक मात्रक होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझा जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप पुराने वीडियो को देखते हुए इस वीडियो पे आइएगा, और अगर आप पुराना वीडियो देखते हुए इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो पाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आ सके कि मात्रा की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। अब अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।